और दिल्ली सरकार इसके लिए भारतीय कृषि शोध संस्थान से भी एक समझौता करने वाली है। भारत में अर्बन फार्मिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जिस तरह के रुझान अब तक सामने आए हैं। यूरोप में अर्बन फार्मिंग होती आई है, लेकिन भारत के लिए ये शब्द नया है। दोस्तों, अर्बन फार्मिंग का मॉडल है वो मुख्य रूप से 3 पद्धतियों पर आधारित है। अर्बन फार्मिंग ये एक नया शब्द है जो इन दिनों चर्चा में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शहरों में खेती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शहरों में तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल हैं और सड़कें हैं, वहाँ पर खेती कैसे होगी। लेकिन अब भारत में अर्बन फार्मिंग का फ्यूचर देखा जा रहा है, इसका चलन बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का कौन सा ऐसा शहर है जिसने ना सिर्फ अर्बन फार्मिंग को मंजूरी दी है, बाकायदा प्लान भी बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। शहरों में खेती का मॉडल क्या होगा, इसके क्या फायदे हैं, कितनी कमाई हो सकती है, या घर की जरूरत के मुताबिक सब्जियां कैसे आप उगा सकते हैं, कितना इस पर खर्चा होगा, इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा फ्रीडम ऐप पर। फ्रीडम ऐप पर आप 800 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। फार्मिंग के अलावा बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे जुड़े बहुत सारे कोर्सेज फ्रीडम ऐप पर हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, भारत में खेती का इतिहास ग्रामीण इलाकों का रहा है, लेकिन अर्बन फार्मिंग विदेशी कॉन्सेप्ट है। अमेरिकन सिटीज़ में तो लोग शहरी इलाकों में खेती करते आए हैं लंबे अरसे से। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स का एक ब्लॉग है। इस ब्लॉग में इस बात का जिक्र मिलता है कि मेसोपोटामिया के किसान शहरों के बीच जो खाली प्लॉट्स होते थे उनको रखा जाता था खेती के लिए, जहाँ पर फल सब्जियाँ उगाई जाती थी। इस हिसाब से अर्बन फार्मिंग का इतिहास कोई 5,500 साल पुराना बताया गया है अमेरिका के जो ब्लॉग हैं उसके मुताबिक। यूरोप में अर्बन फार्मिंग होती आई है, लेकिन भारत के लिए ये शब्द नया है। राजधानी दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर और राज्य बना है जिसने अर्बन फार्मिंग को अपनाया है, मंजूरी दी है। यह दिखाता है कि भारत में अर्बन फार्मिंग का फ्यूचर कितना ब्राइट है। इसे हम दिल्ली मॉडल से समझेंगे आगे चलकर। दोस्तों, आजकल शहरों में अर्बन फार्मिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों ने घरों में ही कम जगह में खेती करना शुरू कर दिया है। इसका कारण ये है कि शहरों में लोग अपने घर में ताज़ा सब्जियां और फल उगाना चाहते हैं। शहरी लोगों में ऑर्गेनिक फूड के प्रति चाहत है वो बढ़ी है पिछले कुछ अरसे में। अब शहरी लोग फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड फ्री सब्जियां और फल अपने घर पर उगा रहे हैं। इससे ना सिर्फ पैसे की बचत होती है, बल्कि उनको केमिकल फ्री ताज़ा फल सब्जी अपने घर में मिल जाती है। शहरी क्षेत्रों में घरों की बालकनी, छत और दीवारों पर अब लोग गमलों में पौधे लगाकर फार्मिंग करते हैं और इससे उनको अच्छी फल सब्जियां मिलती है। साथ ही फार्मिंग का शौक भी पूरा हो रहा है, यानी कि फार्मिंग का शौक पूरा करने के साथ साथ उनको ताज़ा फल सब्जियां भी मिलती है। आम के आम, गुठलियों के दाम। अब समझते हैं अर्बन फार्मिंग का दिल्ली मॉडल है क्या। दिल्ली के लोग अब घर की छत और बालकनी पर फल सब्जियां उगा सकेंगे। दिल्ली सरकार इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग देगी और दिल्ली सरकार इसके लिए भारतीय कृषि शोध संस्थान से भी एक समझौता करने वाली है। किस तरह से लोगों को इस योजना को आगे बढ़ाना है। दिल्ली कैबिनेट ने स्मार्ट सिटी एग्रीकल्चर स्कीम यानी कि स्मार्ट शहरी कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार का ये आकलन है कि इस योजना से अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा दिल्ली में। घर की खपत के साथ कारोबार के मकसद से भी घरों में फल सब्जियां अब उगाई जा सकेंगी। इस कारण कामकाजी आबादी है वो बढ़ेगी दिल्ली में और ज़्यादा लोग कामकाजी हो सकेंगे। प्रदूषण से जूझ रहे दिल्ली में अर्बन फार्मिंग से ग्रीन एरिया भी बढ़ेगा, तो इससे लोगों को लगता है कि जो प्रदूषण है उससे भी राहत मिलेगी। यानी कि दिल्ली के लिए अर्बन फार्मिंग है वो 2 फायदे करेगी।
एक तो उनका कामकाजी जो लोग बढ़ेंगे, दूसरा उनको फल सब्जियों का प्रोडक्शन होगा, तीसरा उनका ग्रीन एरिया बढ़ेगा। दिल्ली अर्बन फार्मिंग मॉडल में जिन लोगों के घरों में बालकनी या छत पर जगह है वो खेती कर सकेंगे। बालकनी के साथ सब्जियां या फल वो वहां पर उगा सकते हैं। सरकार उनको इस काम के लिए ट्रेनिंग देगी। शुरुआत में बीज समेत कई सुविधाएं सरकार मुहैया करवाएगी। दिल्ली की सरकार दिल्ली शहरी कृषि योजना को 2 भागों में बांटा गया है। एक हिस्से में वो लोग आएंगे जो जगह कम होने के कारण घरेलू खपत लायक सब्जियां और फल उगा सकेंगे। दूसरे वो लोग होंगे जिनको व्यापार के हिसाब से खेती करने की अनुमति होगी। दिल्ली सरकार वार्ड स्तर पर 400 के लगभग वर्कशॉप लगाएगी, लोगों को ट्रेनिंग देगी, जबकि 600 के करीब ऐसी वर्कशॉप लगाई जाएंगी जिनमें लोगों को घर में उगाई जाने वाली फल सब्जियों का व्यापार करना सिखाया जाएगा। यानी उनको ये सिखाया जाएगा कि आप अपने घर में जो सब्जी और फल उगाएंगे उनको आप बाजार में कैसे बेचें। हर वर्कशॉप में 25 लोगों को शामिल किया जाएगा। पहले साल 25,000 परिवारों को इस स्कीम का फायदा दिया जाएगा, यानी उनको हर तरह की मदद दी जाएगी। ट्रेनिंग से लेकर उनको बीज तक मुहैया करवाया जाएगा। दिल्ली सरकार का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसके लिए नोडल विभाग के तौर पर काम करेगा। इस अभियान को बेहतर तरीके से चलाने के लिए दिल्ली पर्यावरण संरक्षण समिति का गठन होगा। इसमें NGO, RWA, पर्यावरण एक्सपर्ट, MLA और पार्षदों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इससे वार्ड स्तर पर शामिल होने वाले जो लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और जो अर्बन फार्मिंग है उसके कारण जो प्रदूषण है वो भी कम होगा। और प्रदूषण को कम करने के लिए, अर्बन फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से सिस्टम तैयार करने में दिल्ली सरकार लगी है। दोस्तों, अर्बन फार्मिंग का मॉडल है वो मुख्य रूप से 3 पद्धतियों पर आधारित है। सबसे पहले बात टेरेस फार्मिंग की। इस मॉडल में घर की छत या बड़ी बिल्डिंग की छत पर सब्जियां या फल उगाए जाते हैं। घर की छत का प्रयोग टेरेस फार्मिंग के लिए होता है। यहाँ पर टमाटर, नींबू, एलोवेरा, मेरीगोल्ड, हरी मिर्च और गुलाब समेत टेरेस फार्मिंग में कई पौधे उगा सकते हैं। और दूसरा मॉडल है वो है दीवारों पर खेती, यानी कि वर्टिकल फार्मिंग। घर की दीवारों पर आप बेल वाली सब्जियां या फूलों को उगा सकते हैं। ऐसी सब्जियों में लौकी, तोरई, कद्दू, टिंडा, करेला और खीरा शामिल है। तीसरा तरीका है बालकनी में खेती, यानी कि आप बालकनी फार्मिंग कर सकते हैं। आप अपनी बालकनी को खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिल्ली सरकार ने परमिशन दी है। इसके तहत नागफनी, गेंदा और मॉर्निंग ग्लोरी समेत कई तरह के फूल, पौधे और सब्जियां यहां पर उगाई जा सकती है। इससे बालकनी तो आपकी खूबसूरत नज़र आएगी ही, साथ ही आपको कुछ उत्पाद भी मिलेगा। आप इसका व्यापार कर सकते हैं, अपने घरेलू उपयोग में भी इसको ले सकते हैं। तो अर्बन फार्मिंग के दोस्तों कई फायदे हैं। इससे लोग एक्वापोनिक्स जैसी तकनीक को अपनाकर फल और सब्जी का उत्पादन बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। शहरी इलाकों के घरों में पौधे उगाने से ग्रीन एरिया तो बढ़ेगा, साथ ही प्रदूषण भी कम होगा दिल्ली का, ऐसा सरकार का मानना है। बढ़ते शहरों के कारण खेती की ज़मीन घट रही है और अर्बन फार्मिंग से उसकी कुछ हद तक कमी पूरी करने की कोशिश दिल्ली में शुरू हो चुकी है। और दिल्ली से जो शुरुआत हुई है वो देर सवेर लखनऊ, पटना, इंदौर, भोपाल, जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूर, कोलकाता, चंडीगढ़ या दूसरे तमाम शहर भारत के हैं, वहाँ पर पहुँचेगी ये शुरुआत और ये टेक्निक दूसरे शहरों को भी अपनानी होगी। भारत में अर्बन फार्मिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जिस तरह के रुझान अब तक सामने आए हैं। आप अभी से अपने घर में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई किसी खास परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर की छत पर या बालकनी में क्या क्या उगा सकते हैं, कैसे उगा सकते हैं और कैसे अर्बन फार्मिंग से आप पैसे कमा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आप फ्रीडम ऐप पर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो लिंक दिया गया है उससे आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रीडम ऐप पर आपको 800 ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो 6 भाषाओं में हैं। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और तेलुगु, ये वो भाषाएं हैं जिनमें ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। पर्सनल फिनांस, फार्मिंग और बिजनेस से जुड़े ताज़ा आइडियाज़ इसमें हैं। कैसे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे आप अपने पर्सनल जो फाइनेंस है उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे बेहतरीन जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी है उनको जान सकते हैं। तमाम चीज़ें इस फ्रीडम ऐप पर आपको मिलेगी। इस लिंक को आप क्लिक कीजिए और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ आप फार्मिंग
चैनल है फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।